बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भाई वीर मोहम्मद रमज़ान बशीर अल मारूफ जान मोहम्मद टेलर और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलरिंग ट्रिक्स। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपने गोल घेरे वाला सूट सिलाई करना है तो उसमें आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप उन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका सूट सही नहीं सिलेगा। आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जो है कभी भी गलत सूट नहीं काटेंगे। तो आइए देखते हैं। घेरे वाला सूट काटने से पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि कभी भी आपने ये तकरीबन देखना है कि एक पल्ले में आपने फ्रंट और बैक को नहीं बनाना। यानी ये एक कपड़ा जो बड़े भर का है, इसके ये अगर हमारा घेरा इसमें आ जाता है तो बात करते हैं एक ही पल्ला हम उतार लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम फ्रंट और बैक तैयार कर लेते हैं। वो उस सूरत में आपने करना है जबकि आपके कपड़े में रेब ना हो। अगर अगर आपके कपड़े में रेब है तो आपने कभी भी इस एक पल्ले में फ्रंट और बैक सिलाई नहीं करना। आपने हमेशा करना है दो पल्ले लेने हैं, या मैंने तरीका नंबर 4 अपलोड किया हुआ है, उसके मुताबिक आपने करना है, ठीक है। तो देखें, मैं आपको बताता हूँ ये ना करने की वजह क्या है। ये देखें प्यारे दोस्तों, इसके जो बड़े बार का कपड़ा आप लेते हैं तो अक्सर उसमें ये होता है कि उसकी एक साइड सीधी होती है इस तरह से और दूसरी में ये रेब होती है। ये देखिए ये रेब जा रही है, ये टेढ़े रेशे हैं इसमें, ठीक है। एक ये सीधा पल्ला है और ये जो रेब वाली साइड है ये टेढ़ी लाइनें जा रही हैं। एक आपका घेरा जो फ्रंट पे आएगा या बैक पे आएगा वो ठीक हो जाएगा। दूसरा जो ये रेब वाला कपड़ा जिस घेरे पे आ जाएगा वो कभी भी सूट सही नहीं सिलेगा। आपका एक घेरा सही बनेगा, दूसरा जो गोल घेरा है वो खराब बनेगा और आपका सूट खराब हो जाएगा, ठीक है। इस सूट को काटने के लिए आपने हमेशा ये ख्याल रखना है कि ये जो सीधे घेरे वाली ये चीज है, कपड़ा है, इससे ही आपने दोनों पल्लों को काटना है, फ्रंट को भी बैक को भी। इसके लिए आपने इसकी डबल तय लगानी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ये देखें, ऐसे पकड़ना है आपने। पकड़ने के बाद फिर दोस्तों ये देखें इस तरह से आपने ये दो पल्ले उतारने हैं, या मेरा तरीका नंबर 4 कटिंग का देख लें, उसमें भी आपको इसी तरह दो पल्ले काटते हुए मैं दिखाऊंगा। ये तकरीबन हमारी लंबाई है तकरीबन 38 इंच है लंबाई हमारी। ये देखें 38 इंच हमारी लंबाई है। इसमें हमने 1 इंच ऐड करना है। अगर आप नए हैं तो आप 1.5 इंच कर लें क्योंकि कमी बेशी हो जाती है, लेकिन आमतौर पर 38 में 1 जमा हमने करना है, यानी 39 इंच की हम दो लंबाई उतारेंगे। तो ये देखें प्यारे दोस्तों, ये मैं उतार रहा हूँ। 38 इंच हमारी लंबाई है, एक मैंने यहाँ पे ऐड करना है इंच, ठीक है। अब एक पल्ला है, पीछे कर देना, एक पल्ला है। अब इसकी दो तय लगानी है। दूसरी तय लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से काउंटर पर बिछा कर इस तरह से इसको काट लेना है। फिर तो इस तरह से आपने इसको इस तरह से काट लेना। ये तरीका बता रहा हूं गोल घेरा काटने के लिए, जब आप काटेंगे तो उसके लिए। अब आपने देखना क्या है कि ये देखें, ये जो इसके दो पल्ले हैं, एक तो ये सीधे डोरे आ रहे हैं, ठीक है, इसमें रेब नहीं है। ये जो डोरे दिखा रहा हूं ये टेढ़ी लाइनें आ रही हैं, यानी यहां से शुरू होकर थोड़ा पीछे हट, यहां से शुरू होकर ये देखें टेढ़ी टेढ़ी जा रही हैं। अगर ये फ्रंट में आ जाएंगी या बैक में आ जाएंगी तो आपका फिर भी सूट सही नहीं चलेगा। आपने सिलेक्ट करना है ये पल्ला, ठीक है, यानी इस साइड को आपने सिलेक्ट करके दोनों आपने कन्नियों को मिला लेना है आपस में। दोनों कन्नियां मिलाने के बाद आपने इसकी 4 तय में लगा लेनी। एक लग गई है हमारी, ठीक है। अब फिर आपने किनारों को आपस में मिलाना है और इस तरह से काउंटर पर आपने बिछा लेना है। अगला तरीका कर वही है, आपने घेरे के हिसाब से
इसको काटना है। इसका हमारा जो घेरा है तकरीबन 24 इंच है, हमने इसमें 1 इंच जमा करना है, यानी 25 इंच का हम इसके पल्ले उतारेंगे। ये देखिए साइड से हमने ये कन्नी का थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है, ठीक है जी। यहाँ से हमने 24 घेरा है और इसमें हमने 1 इंच ऐड करना है, यानी 25 इंच यहाँ से हम काटेंगे। ये निशान लगा रहे हैं हम। इसी तरह से इधर से भी हम तकरीबन 25 इंच का निशान लगा लेंगे। और लगाने के बाद आप यहाँ से किसी चीज़ के साथ या स्केल्स वगैरह के साथ इसको निशान लगाकर आपने उतार लेना है। और ये हम कन्नी भी उतार रहे हैं इसकी। अब जो इसका ये फालतू कपड़ा है बकाया, इसमें से हम पौंचे निकाल लेंगे या बाजू निकाल लेंगे, ठीक है। आप कोई भी कपड़े के हिसाब से नाप के देख सकते हैं, जोन सी आपकी चीज़ इसमें से निकल जाए आप निकाल सकते हैं। वैसे आमतौर पे यहाँ से आप पौंचे निकालने हैं। आपने पौंचे निकालने के लिए आपने जब ये फ्रंट के और बैक के पल्ले उतारने हैं तो आपने पौंचों की लंबाई को भी ज़रूर देखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात शलवार की लंबाई कम हो जाती है या ज़्यादा हो तो फिर ठीक, अगर कम हो तो उसमें लंबाई जो शलवार में है 1-2 इंच जो इसकी लंबाई के हिसाब से आपको ऐड करना पड़े आप कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये पल्ले काटने के बाद आपने देखें यहाँ पे निशान लगाए थे पहले, ठीक है। अब हमारे ये दोनों पल्ले जो हैं, ये इसकी जो रेब है ये सीधी है, इसकी भी सीधी है और इसकी भी सीधी है, ठीक है। ये देखें, अब ये हमारा उसूल ठीक हो गया। अब हमारे फ्रंट पे ये आ जाए या ये आ जाए, ठीक है, तो हमारे दोनों घेरे जो हैं तकरीबन गोलाई में सही कटेंगे, क्योंकि दोनों में रेब नहीं होगी। अगर एक पल्ले में रेब होगी दूसरे में रेब नहीं होगी तो हमारा सूट जो है खराब हो जाएगा। हमारे घेरे में एक तरफ सीधे होंगे, दूसरी तरफ से बाल आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो सूट की ग्रेस है वो कम हो जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह से इस्त्री करना है, प्रेस करना है। अब इसको आपने अच्छी तरह से इस्त्री कर लेना है, इसकी तह बिठा लेनी है आपने। उस तरह से अगर आप काटेंगे, दो पल्ले एक ही पल्ले में से निकालेंगे तो एक साइड पे आपकी रेब आ जाएगी, दूसरी साइड पर आपकी कन्नी यानी सीधे डोरे आ जाएंगे। कमीज का एक घेरा सही बन जाएगा, दूसरा घेरा सही नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपका सूट खराब हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी कि दोनों पल्ले जो हैं वो आपने उस साइड से निकालने हैं जिस साइड में रेब ना हो, फिर ही आपके जो दोनों घेरे हैं बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, ठीक है जी। और उनका तरीका भी सही होगा। ये इंशाल्लाह आपको बात कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने आपको आज बताई है गोल घेरों के बारे में, क्योंकि जब भी आपने गोल घेरे काटने हैं आपने हमेशा जो रेब के बगैर साइड है कपड़े की उसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। ये आपने बिल्कुल ख्याल रखना है इसका। ये हमारी प्रेसिंग हो चुकी है। अब इसको आपने इस तरह से दो पल्लों की तह लगा लेनी है। तो प्यारे दोस्तों, अब हमारा ये तय बैठ चुकी है और अब हमने क्या करना है, इसकी जो लंबाई का साइज है इसको बिल्कुल पूरा करना है। ये देखें हमारी लंबाई थी तकरीबन 38 इंच, इसमें हमने 1 इंच ऐड करना है गोल घेरे में, ठीक है। 38 जमा 1 इंच, ये देखें हमारा निशान लग गया है। अगर फालतू हो तो आपने उसको काट देना है, ठीक है। गोल घेरा काटने के लिए अगर आप सही तरीके से काटना चाहते हो तो आपके पास स्केयर होना चाहिए। स्केयर के लिए आपके देखें ये जो है इधर से किनारा बराबर करना है आपने, ठीक है, यहाँ से भी और फिर यहाँ से भी किनारा बराबर करना है। और फालतू कपड़ा आपने इस तरह से इधर करके दिखाना, जरा इधर से आपने फालतू कपड़े को निशान लगा के काट देना है। आपकी ये सीधी लाइन जो है बिल्कुल होनी चाहिए, ये स्केयर के हिसाब से ये सही बनेगी। या आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तजर्बा चाहिए। कोशिश करेंगे ये आप स्केयर ले लें, ठीक है।
ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं आता, 150-200 में आ जाते हैं दोनों चीज़ें, 250 में, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इससे आपका ये जो घेरा है इसकी लाइन बिल्कुल सीधी होगी, आगे पीछे नहीं होगी। आपने इसको बिल्कुल सीधा से काट लेना है। काटते वक्त आपने किसी किस्म की कोई लापरवाही का मुजाहरा नहीं करना है। मैं आपको करीब करके अब दिखाता हूं कि आपने ये घेरे काटने किस तरह से हैं। ये देखिए प्यारे दोस्तों, एक तरीका तो ये है कि हम जो है यहां से तकरीबन 4.5 का निशान लगा लें आप, और इस साइड से भी आपने तकरीबन 4.5 का निशान लगा लें। ठीक है, और आपने इसको इस तरह से आपने एक लाइन क्रॉस कर देनी है, ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब इस लाइन के बाहर आपने तकरीबन इस तरह से हल्की सी गुलाई करनी है आपने। ये देखिए, जैसे आपकी स्किल है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये था एक बड़ा ही तरीका, ये हम दर्जी लोग इस तरह से काटते हैं। लेकिन आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपकी ये तमाम परेशानी दूर हो जाएगी। आपने करना क्या है कि इसको साइड पे कर लें आप। ठीक है, ये समझ ले आपके 2 पल्ले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने स्केल के साथ इसको काटना है, बराबर कर लिया। अब आपने करना क्या है कि घर में तकरीबन प्लेटें वगैरह होती हैं सबके घर में। ठीक है, आपने एक बड़े साइज की प्लेट को सिलेक्ट करना है। तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि इंशाल्लाह आप आंखें बंद करके घेरे काट सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक लाइन यहाँ पे सीधी ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है तकरीबन 1-2 सूत्र छोड़कर। ये देखिए सीधी, ये देखिए इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, आपके घेरे का ये सारा दारोमदार इस लाइन पे है। यहाँ से अगर लाइन टेढ़ी होगी तो फिर भी आपका घेरा सही नहीं बनेगा। अब देखें घर में ये तकरीबन ये प्लेटें होती हैं सबके घर में। ठीक है, कोई भी आप बड़े साइज की प्लेट ले लें। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल ईजी होकर इसको काट लें। तरीकों के साथ अगर काटेंगे तो आपके हाथ की सफाई नहीं आएगी, ना ही आपसे काटा जाएगा। आपने करना क्या है कि ये देखें, यहाँ से आपने प्लेट को पकड़ना है। ठीक है जी, और इस लाइन जो है ये हमारी लगाई है, यहाँ से आपने ये देखिए इधर से और इधर से, ये देखिए ये 2 चीजें देखनी है। आप यहां से देखना है और यहां से देखना है। ठीक है, ठीक है जी, ऐसे आपने देखें जरा, यहां से प्लेट को रखना है और इसके साथ साथ आपने इसको ये देखें गोलाई आपने करनी है। ये प्यारे दोस्तों एक देसी जुगाड़ है जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, मैं आपको सिखा रहा हूं। इस तरह से ये होगा कि मेरे जो बहन भाई हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपने कैंची लेनी है और ये देखें काटते वक्त ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी पहले, यहाँ से आपने शुरू करनी है और काटते काटते आपने ये देखिए बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता से, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, छोटी नोक के साथ आपने इसको काटते जाना है। फिर दोस्तों ये देखिए कैसे प्यारे घेरे ये कट चुके हैं। ठीक है, ये देखिए ये प्लेट के साथ मैंने काटा है, ये जुगाड़ लगाया है। आपके घर में प्लेट होगी, आपने इसके साथ काटना है। ये फर्मों को छोड़ के इधर से इतना रखना है, इधर से इतना रखना है, वो आपका हाथ नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपने थोड़ा बहुत जो अगर महसूस हो आपको फर्क, तो आपने कैंची की मदद से यहाँ से ठीक कर लेना है, क्योंकि गुलाई आपने कैंची के साथ काटनी है। तो और आपकी स्किल पे निर्भर करता है कि आप कैसे प्यारी अंदाज से करते हैं। ये बिल्कुल गोल शेप बन चुकी है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमने लगाया गया है देसी जुगाड़। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला स्टेप जो आपने समझना है, वो ये करना है आपने कि आपने जब भी गोल घेरे वाली कमीज काटनी है, तो जब 2 पल्लों की ये आपने घेरे काट लेना, तो आपने जो ऊपर वाला पल्ला है ये वाला जो है, इसको आपने तकरीबन 1.25 इंच आपने नीचे खिसका लेना है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैं यहाँ से नीचे 1.25 इंच का निशान लगा देता हूँ।
ठीक है। आपने ये पल्ला जो है इतना इसको बढ़ा के रख देना है, ठीक है। ये देखें, ये मैं इसको खींच के यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब नीचे वाला पौन इंच छोटा है और ऊपर वाला पौन इंच बड़ा है। उसके बाद मैंने यहाँ से तीरे वगैरह का निशान लगाना है। तो दोस्तों ये देखें, हमने ये पौन इंच इससे बड़ा रख लिया है। ये देखें पौन इंच, ये फ्रंट पल्ला हमारा, ये देखें पौन इंच बड़ा है, ये छोटा साइज है और ये बड़ा है, ये ऊपर वाला है, जो बड़ा है वो ऊपर वाला है, ठीक है। इसलिए आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर आ जाता है, वही आ जाता है जो पहले करते हैं। ये देखिए हमने कॉलर है निशान, यहाँ पे तकरीबन हमारा गला है 15 इंच, तो 15 इंच का यहाँ पे निशान हम लगाएंगे तकरीबन, देखिए 2.25 इस तरफ से लगाएंगे और 2.25 ही इस तरफ से लगाएंगे। हाँ जी, ये 15 इंच कॉलर का है साइज, ठीक है जी। उसके बाद आपने तीरा घेरा देखना है, तीरे को देखना है। तीरा है इसका तकरीबन 17 इंच, 17 का 17 ही डालेंगे, 17 का हाफ हो जाता है तकरीबन 8.5 इंच। तो 8.5 इंच देखे पूरा पूरा यहाँ पे 8.5 इंच का हम निशान लगाएंगे, ठीक है जी। यहाँ से भी आपने 8.5 का निशान लगा लेना है थोड़ा सा। अब इसको एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर देने हैं छाती के हिसाब से। हमारी छाती 38 इंच, ठीक है। इसका चौथा अगर करेंगे तो 9 चौका 36, 9.5 आएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ से हमने 9.5 का निशान लगा लेना है। ये 9.5 का निशान लग गया यहाँ से, ठीक है। अब इसको एक लाइन सीधी आपने ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे 2.5 इंच का तीरा डाउन डालना है, ये तीरा डाउन। अब इस तीरा डाउन की लाइन को आपने यहाँ पे कॉलर हाला जो है हमारा काटा हुआ है गले का निशान, यहाँ से आपने इसको मिला देना है, ठीक है जी। अब यहाँ से जो है ये देखें, यहाँ से आपने ये लाइन ड्रॉ करने से पहले आपने देखना कि साइड पे 3 इंच कपड़ा बच रहा है हमारा, 3 बचना चाहिए। ये कपड़ा हमारा ज्यादा है, ये ज्यादा कितना है आप देख सकते हैं। ये देखें हमारा तकरीबन 1 इंच कपड़ा ज्यादा है, ठीक है। हमारा बचना चाहिए 3 इंच। अब जो 1 इंच ज्यादा बच रहा है वो इसमें से हम माइनस कर देंगे ऊपर से, ठीक है। ये देखें 1 इंच यहाँ से हमने माइनस कर देना है। अब हमारी जो लंबाई यहाँ पे जो हौला बनेगा बाजू का कंधे का आर्मोल कमीज से, वो आपका निशान यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने 1.25 इंच से लेकर 1 इंच आपने मजीद अंदर जाना है, ठीक है जी। यहाँ से आके आपने इसका मैं बता दूंगा कि अगर आपका जिस्म सूखा है, कोई छाती कम है या कमजोर जिस्म के, तो आप यहाँ पे 1.25 इंच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फरबा हैं, मोटे हैं, तो फिर आपने यहाँ से 1.25 इंच करना है, ठीक है। ये मैं 1.25 इंच कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से निशान इसके साथ मिला देना है आपने, और फिर इसकी गुलाई इस तरह से आपने बड़े ही प्यारे तरीके से आपने कर देनी है, ये प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब आपने यहाँ से पट्टी का निशान लेना है। पट्टी बड़े सूट को आप देखें, अब यहाँ से भी आप समझे कि आप अगर हाला आपने बाद में पहले छांट रहे हैं तो आप नीचे तकरीबन आधा इंच का मजीद निशान लगा सकते हैं नीचे, ठीक है। लेकिन आप नए हैं, बिगनर हैं, आपको ऐसा नहीं करना। आपका ये हाला बढ़ भी सकता है, क्योंकि हम जो एक्सपर्ट लोग हैं वो हम कर लेते हैं, हमको मैनेज करना आता है, ठीक है। आपने ये कम ही रखना है जब आप हाला इसका छांटेंगे कॉलर लगाने के लिए, ठीक है। तो आपने फिर इसको छांटना है, ठीक है। ये मेरी आप बात याद रखना। अब यहाँ से हमने तकरीबन 13 इंच की पट्टी रखनी है, निशान 13, और पट्टी के निशान से हमने तकरीबन यहाँ पे ये कमर का निशान, कमर हमारी जो है ये तकरीबन 23 इंच है। एक इंच इसमें हमने जमा करना है, 23 जमा 1 इंच 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 का हमने हाफ करना है 12 इंच, तो 12 इंच का निशान हमने यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद आपने इसके साथ पट्टी के साथ या किसी पैमाने के साथ इसको यहाँ मिला देना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब आपने इसको काटना शुरू करना है। ये हमारा चूंकि कॉलर है, कॉलर के लिए देखें एक बात और समझ लें कि ये निशान जो है ये देखें, ये जब काटना है तो कॉलर के लिए आपने ज्यादा गहराई नहीं देनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी गहराई आपने दे देनी है। अगर हमारा बैन हो तो हमने इसकी गहराई को ज्यादा देना है, ठीक है। ये देखें जरा,
सॉरी ये निशान है हमारा। अगर बैन हो तो फिर आपने गहराई ज्यादा देनी है, अगर कॉलर है तो गहराई आपने कम देनी है, ये आपने ख्याल रखना है। अब इसको काटते हैं। काटेंगे मैं तैयार दोस्तों। अब बैक साइड पे आपने जाना है। बैक साइड का हमने रखना है 17 हमारा तीरा था, 17 में हमने बैक पर 1 इंच ऐड किया। 17 हमारा तीरा है, इसमें बैक साइड पे हमने 1 इंच ऐड करना है। 17 जमा 1 इंच 18 इंच, 18 का हाफ होगा 9 इंच। ये 9 पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इसको, ठीक है जी। अब इसके अंदर 2 सूत्र तकरीबन हमने मजीद अंदर को जाना है और एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब इस लाइन को इस गुलाई के साथ आपने हाले के साथ, इस खरिये के साथ मिला देना है। अब इसको काट लेते हैं यहां से। ये मेरे दोस्त कट गया। अब आपने क्या करना है कि यहां से आपने तकरीबन 1 इंच ऊपर कर लेना है इसको। ये देखें, ये बैक जो है ये फ्रंट वाले पल्ले से आपने 1 इंच ऊपर जाना है, ठीक है। ये ऊपर चले गए और यहां से आपने 1 इंच नीचे आ जाना है। ये देखें, यहां से आपने 1 इंच नीचे जाना है। ये 1 इंच का निशान इधर लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है सीधी कपड़ा काटने के लिए। अब ये जो लाइन है आपने हल्की सी गोलाई बाहर की तरफ रखते हुए आपने इसको मिला देना है। यहाँ पे आपने टुक दे देना है, ठीक है। इसके बाद आपने अपना ये जो है इसका आर्म होल साइज करना है कि कितना बाजू बनेगा हमारा। ये देखिए, यहां से आपने इसको घुमाना है और तकरीबन ये 9.5 बन रहा है। यहां से यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है और इसके निशान से आपने कमीज को काट लेना है। यहां से यहां तक एक आपका 5.5 का निशान होगा। इसके बाद आ गया पॉकेट का जो मोरी है पॉकेट की, जहां से आपने हाथ डालना है पॉकेट में। ये 7.25 से लेकर 7 तक रख लेते हैं और यहां से आपने तकरीबन 4 इंच रख लेना है, ठीक है। इसको आपने टुक लगा देना है। और यहां से आपने मजीद थोड़ा सा अंदर की तरफ छांट देना है इस एरिए को, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये हमारा पल्ला कट चुका है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गोल घेरा काटने के लिए ये आपने इन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। यानी आपने जब भी सूट काटना है तो आपने ख्याल रखनी है कि जो आपके घेरे हैं वहां पे आपने रेप वाला कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना, अच्छी तरह से आपने ख्याल करना है। और जब ये पल्ले प्रेस हो जाते हैं तो आपने 1 इंच आपने जो लंबाई है उससे बढ़ाना है। और जब आपके 2 पल्ले आपने ऊपर से हाला काटना है इसका, तो आपने मजीद 1.25 इंच इसको आगे बढ़ा लेना है। इस तरह से आपने गोल घेरे वाले सूट का फ्रंट और बैक काटना है। बाकी तरीका आपको आता है, मेरी वीडियोस में है, आप वहां से देख सकते हैं बाजू किस तरह रखना है और किस तरह से आपने यहाँ से कंधे का जो आर्म होल यहाँ से मेजर करना है और बाजू में कितना ऐड करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलाम।